मिलिटाइंस में खुशामदीद। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पत्नी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नाजिया इलाही की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ उनके इस शर्मनाक बयान के बाद देश के कोने कोने से मुसलमान पुलिस में शिकायत दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाजिया इलाही खान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि नाजिया इलाही खान नाम की कोई महिला पार्टी के संबंधित मोर्चे की पदाधिकारी नहीं है और ना ही उनका पार्टी से कोई आधिकारिक संबंध है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से नाजिया इलाही के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। वहीं इस विवाद पर एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने सीधा नाजिया इलाही के नाम पर ही सवाल उठाए और कहा कि अगर कोई व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यकीन नहीं रखता तो वह मुसलमान होने का दावा कैसे कर सकता है, वो इस तरह अपना नाम कैसे रख सकता है। अख्तरुल ईमान ने और क्या क्या कहा, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई और देश में नाजिया इलाही के खिलाफ कहां कहां कैसे एफआईआर दर्ज हुई है, इन सभी खबरों की जानकारी आपको विस्तार से देंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमानों को फंसाने के लिए किस तरह की साजिशें रची जाती हैं। बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो सबको लगा कि यह नारा जरूर किसी मुसलमान ने लगाया होगा, जुलूस में शामिल लोगों ने लगाया होगा। लेकिन पुलिस जांच में जो सामने आया उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए क्या क्या और कैसे कैसे साजिशें की जाती है। इस मामले की पूरी जानकारी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं पहले खबर की। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पत्नी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नाजिया इलाही खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। खुद को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ा बताने वाली नाजिया इलाही खान का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद देश में मुसलमानों के बीच भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें दर्शकों कि मुस्लिम संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं समेत आम लोगों ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की, नाराजगी जाहिर की और कानूनी कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में उनके खिलाफ शिकायतें और एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नाजिया इलाही को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि नाजिया इलाही नाम की कोई भी महिला पार्टी के संबंधित मोर्चे की पदाधिकारी नहीं है और ना ही उनका पार्टी से कोई आधिकारिक संबंध है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला बीजेपी का नाम लेकर इस तरह के बयान देती है तो वह गलत दावा कर रही है। जमाल सिद्दीकी ने चेतावनी देते हुए कहा कि निजी तौर पर किसी को भी अपनी राय रखने की पूरी आजादी है, लेकिन बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर सुर्खियां बटोरने या समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिशें की गई तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाजिया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे बताया है कि हमारे प्रदेशों के अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
अब इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर नाजिया इलाही है कौन। अगर वह बीजेपी की नेता है तो फिर बीजेपी उनसे पल्ला क्यों झाड़ रही है, और अगर बीजेपी का उनसे कोई संबंध नहीं है तो वह लंबे समय से खुद को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की नेता कैसे बताकर अपनी पहचान बना रही थी। वहीं इस विवाद पर AIMIM के वरिष्ठ नेता अख्तरुल ईमान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अख्तरुल ईमान ने सवाल उठाया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही यकीन नहीं रखता तो वह खुद को मुसलमान कैसे कह सकता है, वो खुद को मुसलमान कैसे साबित कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग वास्तविक आस्था की वजह से नहीं बल्कि लोकप्रियता पाने, राजनीतिक लाभ हासिल करने और मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के सस्ते बयान देते हैं। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि कुछ लोग राजनीतिक दलों की विचारधारा को आगे बढ़ाने और निजी फायदा हासिल करने के लिए खुद को मुसलमान बताकर मुसलमानों की ही बदनामी करते हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों और उनके बयानों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता यानी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज में बहस और विवाद पैदा कर अपनी पहचान बनाना होता है। देखिए, ये मुसलमानों का इनको शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि तुम अगर रसूल पर यकीन नहीं रखती हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो, तो फिर बेशर्मी के साथ अपने नाम के साथ मुसलमान का नाम क्यों लगाए हुए हो, है ना। हमारे यहाँ फंडामेंटल वो है, फेथ है हमारा, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्लाह को एक जानना, नबी को बरहक मानना और आखिरत को दुरुस्त मानना, आखिरत पर यकीन करना। ये 3 फंडामेंटल्स हैं जो ईमान में दाखिल होता है। जब रसूल पर उसका ईमान नहीं है तो फिर वो कैसी मुसलमान है ना। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गालियां देकर अपनी TRP बढ़ाने और बीजेपी से कुछ उनके खैरात चुनने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा है आज जो लोग कल मुसलमान बन के हिंदू भी हो गए थे। मैं कह रहा हूँ धर्म तुम्हारी आज़ादी है, हम तुमको बांध के नहीं रख सकते। ये इस्लामी स्टेट नहीं है कि मुर्तद की सजा होगी। लेकिन इस देश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ये चाटुकार, इस किस्म के दोगले लोग हैं जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बीजेपी के नज़रियात की हिमायत करते हैं। दरअसल वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए ये लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये लोग अपने निज स्वार्थ के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में तस्करा करने से क्या फायदा। नाजिया इलाही पर देश के कोने कोने में कई जगह FIR दर्ज हुई। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, देखिए जरा। इस वक्त हम लोग थाना चांदनी महल SHO साहब के पास आए थे। एक बहुत जलील औरत ने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हज़रत अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की है, जो एक पॉडकास्ट के अंदर उसने उल जलूल बातें नाजिया इलाही खान ने कही है, जो अपने आप को मुसलमान होने की दलील देती है। उस जलील लड़की ने जिस तरह से पॉडकास्ट में बैठकर जो कुछ बुरी बातें आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहलो अयाल को लेकर कही हैं, वो उम्मत मोहम्मदिया को बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमें इतना भी बर्दाश्त नहीं कि अल्लाह के रसूल और उनके ख़ानदान, उनके घर को कोई भी बुरा भला कहे। हमने इसके खिलाफ थाना चांदनी महल में यहाँ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है और हमने SHO साहब से कहा है कि इसमें तुरंत जो है वो FIR दर्ज की जाए और नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। आज हम लोगों ने शोएब भाई के साथ मिलकर नाजिया इलाही जो लगातार धार्मिक संप्रदाय भड़काने की कोशिश कर रही हैं और हमारी भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रही हैं, उसमें हम लोग ने जो है एप्लीकेशन दी है। हम लोग चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके ऊपर मुकदमा लिखे। जय हिंद साथियों, आज हम थाना मसूरी जिला गाजियाबाद से आए थे। इंस्पेक्टर साहब के पास हमने ज्ञापन दिया है। इंशाअल्लाह जो वो लड़की है जिसने हमारे नबी की साथ में गुस्ताखी की है, उस पर जल्द से जल्द FIR होगी। और सब भाई, हमारे राज भाई भी मौजूद है। उसने जो नाजिया इलाही है वो बहुत ज्यादा ऐसे किस्म के लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए, जेल के अंदर ही होना चाहिए। सभी धर्म के लोग हमारे साथ आए हैं क्योंकि इससे सभी धर्म को ठेस पहुंची है। तो मुझे पूरा विश्वास है मसूरी थाने के ऊपर, साहब के ऊपर की इस पर सख्त कार्रवाई होगी। असल में ये जो है रहने वाली भी गाजियाबाद में रहती है गोला के अंदर, तो गाजियाबाद इलाका लगता है, तो जितनी जल्दी हो सके उस पर कार्रवाई करो। और उम्मीद है उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा और जेल में डालने का काम करेगा, क्योंकि तमाम धर्मों की सभी की आस्था है और सभी का सम्मान करना चाहिए। नाजिया वैश्या के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। हमने मुंबई पुलिस से अपील की है कि मुंबई पुलिस उसको सलाखों के पीछे भेजे, नहीं तो हम जेल जाने तैयार है। क्या पुलिस मजबूर है? क्या पुलिस अपना काम नहीं कर सकती? 100 मोटो एक्ट के तहत उसे अरेस्ट किया जाए। FIR पायदुनी में हुई है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है?
डायरेक्ट लोग आए साहब मैं मेरे पास देखो इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं दे सकता ये 6 आदमियों के साथ सो के आएगा, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। सारा एक बात बताओ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डेली ये पैगम्बर मोहम्मद कभी मुसलमान, कभी बोलती मदरसों में अश्लील कामा चढ़ रहे, कभी बोलती मदरसे में रंडीबाजी चढ़ रही, तो कभी बोल रही मदरसों में ये मुसलमान ऐसा, मुल्ला ऐसा। अब तो डायरेक्ट पैगम्बर मोहम्मद और हजरत आयशा के बारे में ऐसा तो इसका कुछ तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है इसका। अब इस खबर के बाद आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली जिले के हफीजगंज थाना क्षेत्र के खाई खेड़ा गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद माहौल गर्म हो गया और कई लोगों ने इसके आधार पर पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि कथित तौर पर दूसरे समुदाय यानी मुसलमानों को फंसाने और माहौल खराब करने की एक सोची समझी साजिश थी। आरोप है कि एक बच्चे से पाकिस्तान समर्थक नारे लगवाए गए और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जानबूझकर वायरल किया गया ताकि ऐसा लगे कि यह नारा मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों ने लगाया, मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नवाबगंज के क्षेत्र अधिकारी यानी सीओ नीलेश मिश्र और हफीजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार के मुताबिक ग्रामीणों और कुछ संगठनों की शिकायत मिलने के बाद वीडियो की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो से जुड़े लोगों की पहचान की और पूरे घटना क्रम की पड़ताल की। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हेमेंद्र और मुनेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उनका मकसद दूसरे समुदाय यानी मुसलमानों को कानूनी कार्रवाई में फंसाना और पूरे इलाके का माहौल खराब करना था। दिनांक 21/6/2026 को ग्राम खाईखेड़ा थाना हफीजगंज जिला बरेली में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में 2 व्यक्ति योगेंद्र पाल सनाब झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाब तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अब सोचिए कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, किस तरीके से मुसलमानों को फंसाने की कोशिशें की जा रही है। वो तो खैर है कि बरेली पुलिस ने जिस तरीके से जांच की और इनका जो सच था वो सबके सामने लाई और कहीं ना कहीं इनका पर्दाफाश हुआ। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।